सबसे पहले तो हम जो है ना कराची वाले चैनल को एहसान एंड ब्रदर पे आने पे वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। ये जो तैमूर फ़ैन है, ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मेरे तो ख्याल से जो है वो इनको हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। हम इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं। नॉर्मल 87 वोट ये अभी ले रहा है कि अगर पूरा पाकिस्तान नहीं, मैं बोलता आधा पाकिस्तान इस पंखे पे कन्वर्ट हो जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताएं कीमत क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीवर, अगर आप बिजली के भारी भरकम बिल अदा कर के थक चुके हैं, अगर आप में सोलर पैनल लगाने की सकत नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई भी पंखा परचेज़ करते हैं उस पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ख़ास पंखा लेके आया हूँ जो आपके बिजली का बिल 3 गुना कम कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर का बिजली का बिल आ रहा है 100 रुपये, तो ये पंखा लगाने के बाद आपके घर का बिजली का बिल आएगा 30 रुपये। तो अभी सारी बातें भाई से पूछते हैं। हम लोड भी चेक करेंगे कि इसका लोड वाकई इतना कम आ रहा है। आपको मीटर पे मैं चेक कराऊँगा। चलें शुरू करते हैं। जी वीवर, यहाँ पे कुछ फ़ीचर लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। पाकिस्तान में 30 वाट का पंखा बनाने वाला पहला इदारा तैमूर फ़ैन। एनर्जी सेवर तैमूर फ़ैन इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत आपको देता है 3 गुना बिजली की यकीनी बचत। तैमूर फ़ैन इको स्मार्ट फ़ैन फुल स्पीड पर करे सिर्फ 30 वाट बिजली इस्तेमाल, जबकि लो स्पीड पर करे सिर्फ 5 वाट बिजली इस्तेमाल। आम फ़ैन 10 घंटे चलने पर करे महाना 900 रुपये की बिजली इस्तेमाल, जबकि तैमूर फ़ैन इको स्मार्ट फ़ैन फुल स्पीड पर करे सिर्फ 295 रुपये की बिजली इस्तेमाल। यूपीएस पर नॉर्मल फ़ैन चले 1 घंटा, जबकि तैमूर फ़ैन इको स्मार्ट फ़ैन चले 4 घंटे। 140 वाट से 240 वाट की बिजली पर भी बेहतरीन कारकर्दगी। नाज़रीन, ये चीज़ें तो सिर्फ लिखने की हद तक है ना, ये तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें लिख दूँ कि मेरा जो पंखा है वो 20 वाट लेता है, 10 वाट लेता है। इसका आपको प्रैक्टिकल पूछेंगे भाई से कि प्रैक्टिकल करके हमें दिखाएं आप कि ये वाकई इतनी वाट लेता है। अभी ये भाई हैं, ये इस दुकान के ओनर हैं, इनसे पूछते हैं। जी रिजवान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। सबसे पहले तो हम जो है ना कराची वाले चैनल को एहसान एंड ब्रदर पे आने पे वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि ये जो तैमूर फ़ैन का पंखा है इको स्मार्ट, ये टेक्नोलॉजी अभी तैमूर फ़ैन के अलावा किसी और कंपनी के पास नहीं है। सही। और ये इस वक्त तकरीबन हर घर का जो है ना मसला है। खुद मेरे साथ भी ये हो चुका है कि मेरा बिजली का जो बिल है 217 यूनिट का 10,000 रुपये बिल आया। तो इस वजह से आवाम इस वक्त महंगाई और सारे उसकी चक्की में पिस रही है। तो ये जो तैमूर फ़ैन है, ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मेरे तो ख़्याल से जो है वो इनको हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। इसको मज़ीद वो आगे करें और इससे जो है बिजली की बहुत जो है ना वो बचत होगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं। नॉर्मल जो फ़ैन होता है किसी भी आप बड़े ब्रांड का ले लो, वो बगैर पर के लेता है 80 से 90 वाट, और जब पर लग जाता है तो 110, 120, फिर जब पुराना हो जाता है तो और भी ऊपर चला जाता है। तो इसका अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं ज़रूर चेक करूँगा। ये लिखने की हद तक तो बहुत सारी चीज़ें लोग लिख देते हैं, बेटा ये प्रैक्टिकल करेंगे। पंखा लाना ज़रा, ये भी मैं ऑन कर रहा हूँ। ये आप वोट देखें, वोट को फोकस करें भाई। 87 वोट ये अभी ले रहा है, 87, ठीक है। 86, 87 वाट ले रहा है बगैर पर के। ये नॉर्मल 220 का पंखा है। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक और दूसरी कंपनी है 220 का पंखा, हम आपको ये भी चला के दिखाते हैं। अच्छा, अभी मीटर दिखाएं ज़रा। ये 87 ये वोट ले रहा है बगैर पर के, ठीक है। ठीक है। अब आप ज़रा बेटा तैमूर का एक ले आओ, इको स्मार्ट एक ले आओ तैमूर का। तैमूर का इको स्मार्ट 30 वाट एग्जैक्टिव मॉडल है। और इसका जो सर्किट है ना, उसकी शेप ये होती है। ये एक AC/DC सर्किट आता है। बाज़ कंपनियों ने ये किया है कि वो जो उसकी DC की तारें हैं ना, क्योंकि वो भी ऑलरेडी वाट कम लेता है, तो उन्होंने DC वाली 2 तारें काट दी और उसको जो है 220 करके वाट वो कम कर दिए। लेकिन वो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इको स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जुगाड़ है। तो तैमूर ने प्रॉपर ये काम किया है। अभी हम इसका आपको ये पंखा चला कर दिखाएँगे।
आ जाओ बेटा, ज़रा मीटर पे फोकस करो, पहले चलता हुआ दिखाओ पंखा लोगों को। ये पंखा स्टार्ट हुआ, ठीक है। आ जाओ, अभी ये 5 वाट ले रहा है, ये मीटर आपको बता रहा है 4.9, 5 वाट ये ले रहा है, 4.8, 5 भी पूरे नहीं ले रहा। तो ये पंखा 28 वाट लेता है फुल स्पीड पे, कंपनी ने 30 लिखा हुआ है। गर्म होने के बाद जो है 2 वाट का कंपनी ने गैप भी रखा हुआ है। तो ये इसकी जो है ना वो पोजीशन है। अच्छा, कुछ और भी फैन आए हुए हैं दूसरी कंपनियों के? किस तो कंपनी? वो तकरीबन 40 से 50 वाट जो बोलते हैं, वो AC/DC है ना। अच्छा, AC/DC। वो AC/DC है। AC/DC जो है वो 50 वाट लेता है। सही है। AC/DC जो है 35 से 50 वाट तकरीबन लेता है। इसमें कोई भी बड़ा ब्रांड आप ले लो, खुर्शीद ले लो, कोई भी बड़ा ब्रांड आप ले लो, हर कोई 50 वाट तक तकरीबन लेते हैं वो। आपने शुरू में बोला कि मैंने अपने घर में ये लगाया है पंखा, हाँ। तो बिल फ़र्क आया आपके सामने या हाँ, नहीं? पहले जो है असल में बिजली देखो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। लोग पंखा लगा के ना बिजली के बिल की अमाउंट देखते हैं। तो इस पंखा लगा के आपने यूनिट को देखना है। हर महीने बिजली का रेट तो बड़ा होता है। ऐसे ही। अगर यूनिट आपके जो है वो 1 महीने 300 जले हैं, और मैंने अपने घर में 3 पंखे चेंज किए थे, सही तो है। मेरे घर में 3 पंखों के जो है तकरीबन रेगुलर चलते हैं। 2 पंखे तो रेगुलर चलते हैं, एक कभी चलता है कभी बंद होता है। तो मेरे घर में तकरीबन 80 यूनिट का जो है ना फ़र्क आया है, जो मैंने नोट किया है। बाकी कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। तकरीबन 80 से 100 यूनिट का मेरे घर में फ़र्क आया। 3 पंखे मैंने चेंज किए हैं। सही। तो मैंने जो इसका जो मैंने हिसाब लगाया ना, ये इतना बड़ा इन्होंने यकीन करो इस कंपनी ने कारनामा अंजाम दिया है कि अगर पूरा पाकिस्तान नहीं, मैं बोलता आधा पाकिस्तान इस पंखे पे कन्वर्ट हो जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो आज जो लोड शेडिंग और इतने हुकूमत परेशान है, ये कोई इसमें इतना कोई हाथी घोड़े नहीं है, इतनी बड़ी कोई मंतक भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस इदारे को सपोर्ट करे या इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे और ये पाकिस्तान में हो जाए, तो उसके वजह से पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। सही सही। हाँ। चलें, अल्लाह करे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम भी मुख्तलिफ ग्रुपों में ये आवाज़ पहुँचाएँगे। बिल्कुल। तो बाकी तो इसके असल- अलावा मुझे ये बताएं कीमत क्या है इसकी? इसकी जो कीमत है ना, इसकी कीमत तकरीबन ना 8,500 से लेके 9,000 के अंदर है। ये सही इसका जो एग्जैक्टिव मॉडल है 8,800, 9,000, 9,200 ये इसका जो है ना। और फिर इसमें मैग्नम मॉडल है, वो थोड़ा ऊपर है 9,500। तो इस तरह करके जो है ना मुख्तलिफ मॉडल हैं। तो रेट जो है वो हम मौके के हिसाब से जो भी होता है उसमें मुनासिब ही करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं रेट, जिसकी वजह से हम कोई इसमें वो बंदिश नहीं करते हैं। सही है। ये रेट इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं एक अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल घर है, उसमें 3 या 4 पंखे लगे होते हैं। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ सोलर के साथ। सही लेकिन सोलर महंगा पड़ेगा। ये पंखे वाला आइडिया जो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, सही मैंने जो अंदाज़ा लगाया। सही। हाँ, ये तो सस्ता काम है ना। ये इसमें ना आपको कोई अलग वायरिंग करनी है। यूपीएस के ऊपर अगर आपका जो पंखा नॉर्मल फ़ैन है 220 जो आपका फ़ैन है वो अगर 1 घंटा चल रहा है तो ये पंखा 4 घंटे चलेगा। अब नॉर्मल पंखा जो है पर के साथ 120 वाट लेता है और ये 30 वाट लेता है। तो ये जो है ये 4 पंखे चलेंगे और वो 1 पंखा चलेगा, बिजली एक बराबर होगी। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर की फ़र्क है बहुत रेट हाँ। में। अच्छा, इसमें ना जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, तो उसमें ना इसकी एक कमेटी है, ये जो इन चीज़ों को एनर्जी को देखती है ना, पेफ्रा। तो उनका एक इजलास हुआ था। तो उस इजलास के अंदर बड़े बड़े ब्रांड थे। तो वहाँ ये तैमूर का पंखा भी था। तो उस ब्रांड के वहाँ पे उस इजलास के अंदर जब ये पंखे को इन्होंने चला के चेक किया ना, तो वो कमेटी थी सारी, वो जो उनका इजलास हुआ, वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम दुनिया के जो बड़े डैम हैं, बड़े से बड़े जो दुनिया में डैम बने हुए हैं, उस तरह के अगर हम 2 डैम बना लें तो हम बिजली की इतनी बचत नहीं कर सकते जितनी हम पाकिस्तान में गैर मेयारी जो पंखे हैं उनको अगर बंद कर दें तो जितनी बिजली हम बचा सकते हैं। यानी डैम नए बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करना क्या है, हुकूमत को थोड़ा होश के नाखून लेने हैं और उस पर जो है वो इक़दामात इस तरह के करने हैं। अब ये आप खुद हिसाब लगाओ ना, कहाँ 1 पंखा चल रहा है, कहाँ 4 पंखे चलेंगे। हाँ ऐसे ही है। तो ज़ाहिर सी बात। आप जो है इसमें खुद आइडिया करें
कि अगर मैं तो कहता हूँ आधा पाकिस्तान भी इस पंखे पे 2 सूबे भी चले जाएं ना, तो भी पाकिस्तान के अंदर से एनर्जी क्रैशेस ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा दोस्तों को ये मशवरा है कि ये आप इस टेक्नोलॉजी को लगाएं, इंशाल्लाह ताला जो है बहुत फ़ायदा होगा आपको, बिजली के बिल में आपको यूनिट्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। सही है। और दूसरी कंपनियों को भी चाहिए कि वो भी इस टेक्नोलॉजी पे आए। हम तो कोशिश करेंगे कि भाई सबका ही फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, सबको, कोई एक का तो वो नहीं है, करें दूसरे भी करें, लेकिन इस वक्त तक ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ तैमूर फ़ैन के पास है। सही है। हाँ, आम जो कंपनियाँ हैं, कोई भी कंपनी है ACDC हो या कोई भी, तो वो सर्किट की गारंटी जो है वो 6 महीने दे रही हैं। जैसे खुर्शीद हो गया या और कोई पंखे हैं, जैसे वो सर्किट की गारंटी 6 महीने दे रहे हैं। तैमूर की जो गारंटी है वो 1 साल है, और वो है भी होम सर्विस है। आपको पंखा कंधे पे रख के घूमना नहीं पड़ेगा। आप फ़ोन करेंगे 48 घंटे में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बंदा आपके घर पे आएगा, टेक्नीशियन वहीं पे ही सब कुछ सेटिंग करेगा। अगर आपका पंखा चेंज होना है तो फिर वो आप वहाँ मोटर के ऊपर साइन कर देगा, और फिर आप वो मोटर डीलर से जाके चेंज करा सकते हैं। है ना, अपने भाइयों को ये मशवरा है कि तैमूर फ़ैन के जो पंखे हैं इको स्मार्ट 30 वाट, ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं ये लगाएं। मुल्क को भी फ़ायदा है और आपको ख़ुद पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा होगा। मुल्क का ये फ़ायदा है कि बिजली की बचत होगी, और हमें ये फ़ायदा है कि हमारे बिजली का बिल जो है घर का कम आएगा। सही है। लेकिन लोगों के लिए अभी जैसे हालात चल रहे हैं 8,500-9 हज़ार रुपये निकालना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई पुराना पंखा दे, हाँ, चलता हुआ पंखा, हाँ, वो बीच में आप ले लोगे वापस? हाँ, पुराना पंखा जो चालू होता है ना, उसको हम पंखे की कंडीशन देख के, हल्का है, भारी है, कौन सी कंपनी का है, तो तकरीबन वो 1500 से लेके 2500 तक के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो चला जाता है। पुराना जो करके चलते हुए फ़ैन है ना, वो हम अगर कोई इससे अच्छा हो, जैसे किसी का पंखा नया है, तो वो भी हम इससे कुछ बेहतर पैसों में भी ले लेते हैं, लेकिन वो पंखे को देख के ही फैसला हो सकता है। सही है। चलें, इसमें भी कुछ तो रिलीफ मिलेगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपके पास कोई लेने आता है बंदा जी, हमारे चैनल के थ्रू, जी जी, कोई फ़ायदा हो सकता है आवाम का इसमें भी? वो अगर आपके चैनल का नाम लेगा कि भाई मैं कराची वाले पे आपकी वीडियो देख के आया हूँ, तो जो हमारा नालमर रेट होगा उस पर हम 200 रुपये डिस्काउंट करेंगे। पहले भी आपने एक वीडियो बनाई थी हमारे बड़े भाई के साथ, एहसान भाई हैं, बिल्कुल, तो उस वक्त भी जो भी बंदा आके आपके चैनल का नाम लेता था, हमने जो हमारे साथ आपके साथ तय हुआ था वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे। अगर आपका कोई, किसी ने आपको फीडबैक आया इस पे? नहीं, बिल्कुल आया। आवाम बहुत शुक्रिया अदा कर रही है। हाँ, तो और यहाँ वो आते हैं, देखो यहाँ बहुत सारे मार्केट में पंखे वाले हैं, देते वक्त वो आपसे इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेन आती है, तो उस वक्त कोई भी नहीं सुनता। वो बोलते हैं उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, आवाम को घुमाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लेन में कस्टमर के साथ कोऑपरेट करते हैं, जो हमसे हो सकता है हम कोऑपरेट करते हैं, परेशान नहीं करते किसी को। तो यहाँ जो भी आएगा अल्लाह के हुक्म से अच्छा ही पाएगा। जो हम बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से 100 नहीं तो 95% उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही। चले वीवर, इस बात पे तो लाइक बनता है ना यार, मेरी वजह से आपको पर पंखा 200 रुपये डिस्काउंट मिल रही है। वो 2000 वाली बात नहीं है, ये 200 रुपये डिस्काउंट आपको मिलेगी। वो पता नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन ये 200 रुपये डिस्काउंट आपको मिलेगी। अच्छा, अगर कोई फ़िज़िकल यहाँ आना चाहे तो उसको कोई एड्रेस बताएं। हमारी जो दुकान है इसका एड्रेस सर आराम बाग इलेक्ट्रिक मार्केट पूरे कराची में मशहूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सस्ता पंखा कहीं से भी, सिंध बहुत दूर दूर से इधर कस्टमर आराम बाग में आते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक की भी होलसेल मार्केट है और पंखे की भी होलसेल मार्केट है। तो आराम बाग मस्जिद के साथ पार्क है, पार्क के साथ ही राइट साइड पे गली है, गली के अंदर गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा साहिब, उसके बराबर में ही हमारी दुकान है एहसान एंड ब्रदर। इसमें ये है आदिल भाई कि जो हमारा फ़ायदा है ना, हमारा तो पंखा बेचना है 300 400 200 जो भी हमारी बचत है, लेकिन ये पंखा ऐसा है, ये समझ लो आपका बच्चा है, ये हर महीने आपको कमा के देगा। अगर नॉर्मल पंखा आपका बिजली का बिल 1 महीने में 1000 रुपये करता है ना, तो इससे 295 रुपये ये कंपनी ने जो जायज़ा किया पिछले रेटों के मुताबिक, अभी तो जो रेट होंगे उसके मुताबिक ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये समझ लो 1 साल के अंदर ये पंखा अपने पैसे पूरे कर देगा, फ्री हो जाएगा, यानी कि बिजली की बचत की सूरत में ये पंखा जो है आपके पैसे वसूल करवा देगा। सही सही। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 रुपये अगर बिल आया ना, तो हाँ, उसमें 30 रुपये जो ना इसका बिल आएगा, 100 रुपया दूसरा। हाँ जी बिल्कुल, इसका 30 रुपये बिल आएगा, आपकी 70 रुपये की बचत है। 70 रुपये की बचत, बिल्कुल ऐसे ही।
चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसील से ब्रीफ़ किया। तो मैं वीवर को बोलूँगा कि आप इस पे आएँ, पुराने पंखे हैं उनसे जान छुड़ाएँ। आपको पता है बिल दिन ब दिन जो है ना बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जो बाहर के मुल्क जितने भी हैं ना, यूरोप कंट्री हो गई, इमारात हो गया, जितने भी बाहर के मुल्क है, वहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो लोग शौक़ से ख़रीदते हैं, यार ये नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी बेचनी पड़ती है। जब खुर्शीद का पंखा शुरू में आया ना तो वो बेचारे ले के घूम रहे थे, कोई ले नहीं रहा था। और अभी ऐसा टाइम था कि पैसे लेके लोग घूम रहे थे, पंखा नहीं मिल रहा था जब लोगों को पता चल गया। तो ये भी टेक्नोलॉजी ऐसी है, ये जो इको स्मार्ट टेक्नोलॉजी है ये भी ऐसी है कि अभी कंपनी बता रही है ये है वो है, ले लो। अभी कंपनी पीछे पीछे चल रही है, एक टाइम आएगा कस्टमर पैसे लेके पीछे होगा। तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बेचनी पड़ती है, बाहर के मुल्कों में टेक्नोलॉजी ख़रीदी जाती है।